वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाई गिरीश चंद्र सेठ। आज इस वीडियो के माध्यम से सामवेद के अंतर्ज्ञान के संबंध में आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। सामवेद संगीत प्रधान वेद है। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है। सौम्यता और उपासना है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें कुछ मंत्रों को छोड़कर से सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और रामायणीय। इसमें 1875 मंत्र हैं। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। इसके उद्गाता ऋत्विक उद्गाता हैं तथा ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय रचित किया हुआ माना जाता है। इसके ब्राह्मण पंचविश हैं। इसके आचार्य जो हैं जैमिनी हैं। इसके देवता आदित्य सूर्य हैं, जिनमें सूर्य के मंत्रों का उल्लेख है। साम वेद में लिखे मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सोमदेव, इंद्रदेव का भी पर्याप्त वर्णन है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए यज्ञ, अनुष्ठान, हवन के समय इसमें लिखे मंत्र गाए जा सकते हैं। चारों वेदों में ये आकार में सबसे छोटा है। अग्नि पुराण में लिखा है कि सामवेद के मंत्रों का विधि विधान से अगर गान किया जाए तो रोग आदि से मुक्ति मिल जाती है और कामना सिद्धि होती है। महाभारत गीता में सामवेद के महत्व पर वर्णन किया गया है। वर्तमान संगीत में विद्वानों का मत है कि संगीत के सभी स्वर, लय, ताल आदि सभी सामवेद से लिए गए हैं। अब तक के वैदिक काल के बहुत से वाद्य यंत्रों में वीणा, दुंदुभी, नदी, तुरब और बंकुरा का वर्णन भी इसी में मिलता है। वर्तमान में भी संगीत से ये प्रमाणित है कि अब भी सामवेद का अपना महत्व है। इसका महत्व वर्तमान में भी अतुलनीय है। इसमें 1875 संगीत में मंत्र हैं। ये आर्चिक और गान 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रपंच, हृदय, दिव्यदान, चक्रव्यूह, जैमिनी, गुहसूत्र आदि के अलावा इसमें 3 शाखाएं मिलती हैं। गीता में भी लिखा हुआ है वेदानाम संवेदो अस्मि। महाभारत में भी लिखा है साम वेदानाम यजुषाम सत रुद्धियम। और स्वर, ताल, लय, छंद, नृत्यबुद्धा और भाव सब इसी में उल्लेख किए गए हैं। सामवेद की शिक्षा जो है नारदीय शिक्षा है। सामवेद में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ये सभी का विस्तृत वर्णन है। 1001 शाखाएं मिलती हैं, जिनमें अलग अलग व्याख्यान और गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम मिलते हैं। साम की चर्चा ऋग्वेद में 31 जगहों पर की गई है। यजुर्वेद में सामगान, रथंत्रम और बृहत्तम नाम से अंकित हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में बृहत, रथंत्रम, वैरूपम, वैराजम आदि का विस्तृत वर्णन है। सामवेद में संगीत प्रधान है, भक्ति उपासना है और भारतीय संगीत का इसीलिए इसे जनक माना जाता है। सामवेद में ईश्वर स्तुति, वंदना, उपासना और आध्यात्मिक उन्नति के उपायों का विस्तृत वर्णन है। इसमें मूलतः संगीत की उपासना है, इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। इसके देवता आदित्य यानी सूर्य हैं। इसके अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के संबंध में आपको जो जानकारी दी गई, अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ जानकारी मिलती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण
कद्दू भी बनता है। महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको भविष्य में नहीं कहीं लेके ग्राइंडर से कर दो। मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।